नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुदीप भट्टाचार्य है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्लोवाकिया वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में आना होगा और यहाँ पे आपको लिखना होगा स्लोवाकिया वीज़ा एप्लीकेशन। जो सबसे पहला साइट आपको आपको दिखेगा वो है bls-slovakia.com। स्लोवाकिया वीज़ा अभी BLS से प्रोसेस होता है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यहाँ पे आपको स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है और बुक एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम इंडिया को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। और अगर आप मतलब पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है, रजिस्टर करना है। और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स के साथ रजिस्टर कर देना है और उसके बाद आपके पास एक मेल आएगा जिसको आपको आपका जो अकाउंट है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। फिर जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप सेट करेंगे उसके थ्रू आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे जहाँ पे हम दिखाएंगे आपको कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स स्लोवाकिया वीज़ा के लिए लाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वीज़ा टाइप्स पे आना है और टूरिज्म पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका वीज़ा फीस यहाँ पे मेंशन्ड है। वीज़ा फीस है 9,708 रुपये और चाइल्ड जो लोग हैं 6 से 12 साल की उनके लिए 4,854 रुपये। फिर आपको यहाँ से जो है टूरिज्म को सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप यहाँ पे टूरिज्म पे सिलेक्ट करेंगे वापस से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको क्लिक हियर, तो इसको आप क्लिक करें और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे चेकलिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स है प्रूफ ऑफ इंटेंडेड ट्रांसपोर्ट आइटनरी, यानी कि जो आइटनरी है आपको आइटनरी बनाना है, यानी कि आपका हर दिन का जो प्लान है, कौन सी शहर में आप रहना चाहते हैं, वहाँ पे आप क्या क्या करना चाहते हैं, कौन सी होटल पे आप ठहर रहे हैं, उसका सारे डिटेल्स के साथ आपको आइटनरी तैयार करना होगा। ठीक है, फिर आपको है कवर लेटर। कवर लेटर जो है, कवर लेटर कैसे आप बनाएंगे, आपको एड्रेस करना है जो कवर लेटर है वो है टू द वीज़ा ऑफिसर एम्बेसी ऑफ स्लोवाकिया न्यू दिल्ली। फिर इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट लाइन प्रूफ कर देना है और फिर आपको आपका पूरा ट्रैवल प्लान के साथ, आपका पासपोर्ट डिटेल्स के साथ और जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उसका पासपोर्ट और उसके साथ आपका रिलेशन के साथ आपको आपका पूरा डिटेल जो है यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपको ये भी मेंशन करना है कि आप वापस आ जाएंगे आपके इमिग्रेशन पीरियड के अंदर और जब तक आपका वीज़ा वैलिड है तब उस टाइम के अंदर ही आप वापस आ जाएंगे इंडिया में। आप जॉब क्या करते हैं ये सारे डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे और फिर नीचे आपको सिग्नेचर करना है। और अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप अपनी जो कवर लेटर है कंपनी लेटर हेड पे लीजिएगा और अगर आप कोई एम्प्लॉयड पर्सन है तो फिर आप प्लेन A4 साइज पेपर पे भी अपना कवर लेटर जो है वो प्रिंट करके सिग्नेचर करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आप डिटेल्स देख रहे हैं ये AI जनरेटेड डिटेल्स है, सारे डिटेल्स डमी डिटेल्स हैं, तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं ये बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। फिर आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन यानी कि आपका जो होटल वाउचर है वो आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, और आपका अगर आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर है तो वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल्स यानी कि आपका जो पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट विद बैंक स्टैम्प साइन आपको देना है। पिछले 3 साल का जो ITR है उसका एक्नॉलेजमेंट पेज आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपका लास्ट 3 मंथ्स का एम्प्लॉयमेंट मतलब सैलरी स्लिप आपको देना है, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रोवाइड करना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको कंपनी GST, कंपनी ट्रेड लाइसेंस और बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट से जो मिलता है या फिर MCA पेपर्स आप जमा कर सकते हैं। और उसके साथ जो है आपको ट्रैवल इंश्योरेंस देना पड़ेगा जो कि है 30,000 यूरो का आपका कम से कम होना चाहिए। ठीक है, कोई अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सरशिप लेटर, फिर उसका ऑक्यूपेशन प्रूफ और उसका पासपोर्ट कॉपी भी आपको साथ में देना होगा। ठीक है, और आई होप कि आपके पास ये क्लियर हो गया होगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। इसके साथ आपका पासपोर्ट जो कम से कम 6 महीना वैलिड होना चाहिए फ्रॉम योर डेट ऑफ एंट्री, और आपका जो है ये पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज का जेरोक्स और जितनी भी पेजेस पे आपका इमिग्रेशन स्टैंप और स्टिकर वीज़ाज है वो सब आपको जो है प्रोवाइड करना है। तो ये माइनर्स के लिए भी जो है, जो लोग अपनी सिंगल पेरेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो दूसरे या फिर सिंगल मतलब जो है अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो पेरेंट्स से उनका जो है एक कंसेंट सर्टिफिकेशन लेटर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको उसमें पब्लिक नोटरी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए आपको जो है उनका ID कार्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और साथ में आपको ऑब्वियसली अगर आप कोई फॉरेक्स या कुछ कैरी कर रहे हैं तो फॉरेक्स कार्ड का डिटेल भी आप साथ में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स आपको देना है। मैं आपको बताऊं कि आप ट्रैवल करने से पहले ज़रूर जो है एक बार
जो स्लोवाकियन एम्बेसी है उनसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस आया है वीजा में तो वो डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं जो फोटोग्राफ आपको कैरी करना है स्लोवाकिया वीजा इंटरव्यू के लिए, उसका मेजरमेंट क्या है। उसका मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं आपको बेसिक में बता देता हूँ आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आपका वाइट बैकग्राउंड फोटो होना चाहिए, आपकी 70 to 80% फेस कवर्ड होना चाहिए, आपके सर पे कोई भी चीज़ें नहीं होना चाहिए सिवाय रिलीजियस अगर कोई सिंबल है उसको छोड़ के, या आपका दोनों कान जो है बहुत क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और आपको हंसना नहीं चाहिए, कोई चश्मा पहना हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो है ख्याल रखना है अगर फेस पे आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आपकी फोटो पे क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका सर जो है सीधा कैमरा की तरफ दिखना चाहिए, टिल्टेड आपका हेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं चलता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि स्लोवाकिया का जो फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये स्लोवाकिया का जो फॉर्म है और ये फॉर्म आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो स्लोवाकिया का यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, बिल्कुल डॉक्यूमेंट जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके नीचे ही है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने, और आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि आपको एक्चुअल में फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका ये यहाँ पे जो भी डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारे डमी डेटा है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देना है आपका सरनेम एज पर पासपोर्ट। तो जो भी आपका सरनेम है एज पर पासपोर्ट वही आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर जो गिवन नेम है वहाँ पे एज पर पासपोर्ट जो गिवन नेम है, मानिए कि आपका दो नाम दिखाया जा रहा है गिवन नेम पे, दोनों नाम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जो आपका पासपोर्ट पे है वो आपको देना है, प्लेस ऑफ बर्थ जो आपका पासपोर्ट पे है वो देना है, और आपका कंट्री ऑफ बर्थ देना है, करंट नेशनैलिटी जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। और अगर आपका कोई और भी नेशनैलिटी है तो वो आपको यहाँ पे नेशनैलिटी एट बर्थ अगर अलग है इंडिया से तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर कोई और नेशनैलिटी है तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका जेंडर देना है, आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। फिर सीधे आपको आ जाना है पॉइंट नंबर 12 पे, ठीक है, क्योंकि जो जनरल जो एडल्ट हैं और जो जनरल ट्रैवलर्स हैं उनके लिए 10 और 11 नंबर पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको 12 नंबर पॉइंट पे आपका जो पासपोर्ट है ऑर्डिनरी पासपोर्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर 13 नंबर पॉइंट पे आपको आपका पासपोर्ट डिटेल्स, आपका डेट ऑफ इशू, वैलिडिटी और आपका कंट्री ऑफ इशू जो है पासपोर्ट का वो देना है, ठीक है। फिर हम आपको आना है पॉइंट नंबर 19 पे। यहाँ पे आपको जो है आपका ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस पूरा जो भी आपका पासपोर्ट पे है वो आपको देना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर पे मेंशन करना है। फिर अगर कोई आप सिर्फ इंडिया का ही रेजिडेंट है तो आपको यहाँ पे नो करना है पॉइंट नंबर 20 पे, और अगर आपका किसी और देश का रेजिडेंट परमिट है तो आपको वहाँ उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर आपका करंट ऑक्यूपेशन जो भी आपका डेजिग्नेशन है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपका एम्प्लॉयर का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और उनका जो फ़ोन नंबर है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। फिर आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, जो इस देश पे आप सबसे ज़्यादा दिन रहने वाले हैं शेंजन कंट्रीज़ में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और जिस देश पे आप सबसे पहले एंटर करेंगे शेंजन कंट्रीज़ में उसका डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ एंट्रीज जो है हमेशा मल्टीपल एंट्री सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री का प्राइस सेम ही रहता है। फिर जो है आपको आपका फिंगरप्रिंट, अगर पहले आप स्लोवाकिया ट्रैवल किए हैं तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है, और अगर वीज़ा नंबर आप जानते हैं तो ये यहाँ पे भरना है, और अगर ये सब नहीं हुआ है तो आपको नो पे टिक करना है। फिर पॉइंट नंबर 30 पे आपको आपका होटल का नाम लिखना है, होटल का पूरा एड्रेस देना है, और होटल का जो है ईमेल एड्रेस भी आपको प्रोवाइड करना है, और फिर आपका होटल का जो फ़ोन नंबर है वो भी आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर आपका जो मीन्स ऑफ जो स्पॉन्सरशिप है, मतलब कि जो आपका कोई अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उनका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है, और अगर आप खुद ही आपका स्पॉन्सर है तो आपको जो मीन्स ऑफ सपोर्ट है वो यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे आपको कैश, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड एकोमोडेशन और प्रीपेड ट्रांसपोर्ट इस पे आपको क्लिक करना है, टिक करना है। और फिर यहाँ पे जो है आपको जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो जगह का नाम, उस जगह का डेट, और आपको आपका जो सिग्नेचर है जो पासपोर्ट पे मेंशन है उसके साथ सिमिलर सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है। अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई भी असिस्टेंस चाहिए या फिर वीज़ा रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है सुदीप भट्टाचार्य, और मैं मेरा कांटेक्ट नंबर है 8100466036।
यहाँ पे दिखाया गया सारे डेटा जो है डमी डेटा है, एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। और यहाँ पे दिखाया गया जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स देखा है वो एआई जनरेटेड है। थैंक यू सो मच।